and that worked. अच्छा रिजल्ट आना चाहिए उससे। तो जब आप किसी भी सेटिस्फाइड कस्टमर से बात करें, सेटिस्फाइड कस्टमर की डेफिनेशन क्या है? कौन है हमारे लिए सेटिस्फाइड कस्टमर? ये हमने डिस्कस किया पिछली बार। कौन है हमारे लिए सेटिस्फाइड कस्टमर? कौन बताएगा? हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग मैम, जो हमारी बात मानता है और बहुत समय से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज कर रहा है। ओके, बहुत समय से नहीं जी। जब आप अपनी स्कूल और कॉलेजेस में जाने के लिए जब हम अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, हम रेफरेंसेस चाह रहे हैं, तो हमारे लिए कस्टमर वो है जो हमारा रेगुलर कस्टमर है किसी भी प्रोडक्ट का। मतलब जरूरी नहीं है हमसे न्यूट्रिचार्ज के सप्लीमेंट्स ही खरीद रहा हो। उसने अगर हमसे एक डिश वॉशिंग लिक्विड भी खरीदा है, या हमसे एक साबुन भी खरीदा है, या हमसे दालें, आटा, तेल कुछ भी खरीदा है हमसे, मगर दोबारा खरीदा है, वो हमारे लिए एक हैप्पी कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। हो सकता है दोबारा सेम चीज ना खरीदे। आज उसने हमसे सपोज कीजिए हेल्थ कार्ड ऑयल खरीदा, 2 दिन बाद ही या 3 दिन बाद ही या कुछ दिनों बाद उसने हमसे सपोज कीजिए सोन पापड़ी खरीदी, तो वो हमारे लिए सेटिस्फाइड कस्टमर की लिस्ट में आएगा। चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, किसी भी प्रोडक्ट का यूजर है, हमारे लिए वो सेटिस्फाइड यूजर में आएगा। अब इस सेटिस्फाइड यूजर, ऐसे सेटिस्फाइड यूजर्स कितने होंगे आप लोगों के पास? प्लीज चैट में बताएंगे क्या मुझे सभी लोग? जी मैम। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। तीजा चैट में लिख। मैं नहीं लिख। अच्छा, तुम नहीं लिख पाओगी, सॉरी। बोलो, ऐसे कितने कस्टमर्स होंगे तुम्हारे पास? रुको, अनम्यूट करो। हाँ मैम, मेरे पास 21 लोग हैं सारे। मतलब आज अगर जैसे आपने कहा ना कि आज चाय पत्ती मंगाया तो कल सोन पापड़ी मंगाएंगे, परसों अगरबत्ती, ऐसे। वेरी गुड। ये देखा आपने, तीजा की बात सुनी। मेरे पास 21 कस्टमर्स है, मतलब उसको उंगलियों पे गिने हुए हैं कि ये मेरे पास 21 कस्टमर्स हैं। ऐसा ही एक बिजनेस वुमन के पास या एक बिजनेसमैन के पास ऐसा ही जवाब होना चाहिए कि मेरे पास इतने कस्टमर्स हैं टोटल। ओके, गुड। सो ये देखिए चैट में जवाब आ रहे हैं, पढ़ते पर इनको। 10, 34, 40, 10, 24, 30, 24, 25, 6, 10, 8, 20, 10, 10, 32, 6, 150। ओके, सुनील निकम सिंह 150। ओके, 25, 35, 30, 10, 23, 56, 20, 12, 50, 63। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि आप सभी लोगों को इतना पता है कि कितने कस्टमर हैं आपके। तो चलिए, अब अगर इन कस्टमर्स की हमें लिस्ट बनानी हो, सिर्फ नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगर सिर्फ नाम लिखना है तो कितनी देर लगने वाली, वो भी मुझे में बता दीजिए। कितने मिनट लगने वाले हैं इनके नाम लिखने? 12 मिनट या 15 मिनट। ओके, लिस्ट है कुछ लोगों के पास। ओके, 900 कस्टमर। वेरी गुड। अब ये 10-12 कस्टमर आ रहे हैं या नाम आ रहा है मुझे पता नहीं। मिनट्स आ रहे हैं। ओके, 4 मिनट। ओ वाओ, पीटर जी बोल रही है 4 मिनट। 10 मिनट। ओके, 1 घंटा। ओके, 300, 1 घंटा। 400। ओके, सो चलिए मैक्सिमम मान लेते हैं 1 घंटा लगेगा, मिनिमम 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट से 1 घंटा। क्या ये 1 घंटा आप लोगों के पास है? गर्दन हिला के ऐसे जवाब दे सकते अगर है तो। जितने लोगों को मैं देख पा रही हूँ उनकी तो मैं गर्दन देख पा रही हूँ। ओके, ये 1 घंटा आपके पास है। गुड। सो आज का सेशन खत्म होने के बाद, ये सेशन खत्म होने के बाद हम 1 गिलास पानी पियेंगे,
हम सुसु करेंगे और उसके बाद हम बैठेंगे। ये 1 घंटा या जितना भी टाइम आपको लगे लिस्ट बनानी है। तीजा लिस्ट नहीं बना सकती है तो तीजा वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर, अपने फोन में वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर। नाम, सिर्फ नाम चाहिए। लिस्ट है, वेरी गुड। अगर लिस्ट है तो क्या करना है आगे, और जब आप लिस्ट बना लें उसके बाद क्या करना है। लिस्ट बना के आज का काम खत्म नहीं होता कि चलो भाई आज का होमवर्क खत्म, अब आराम से बैठेंगे, ऐसा नहीं है। सो लिस्ट के बाद आपको पहले 10 लोगों को उनके मोबाइल नंबर्स लिखने हैं, सिर्फ पहले 10। सबके लिए मत बैठिएगा, उतना टाइम हमें नहीं लगाना कि हम मोबाइल में ढूंढें फिर मोबाइल नंबर्स लिखे, वो नहीं करना। 10 लोगों के, पहले 10 लोगों के आपको ना के आगे मोबाइल नंबर भी लिखने, और उसके बाद आप इन 10 लोगों को आज करेंगे फोन। अब फोन करके क्या कहना है वो नोट कर लीजिए। मैं रिपीट करूंगी 2 से 3 बार ताकि आप नोट कर पाए। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है और ये ऐसे ही बोलना है। क्या बोलना है उनको आपको? नमस्ते, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में, राधे राधे, या जो भी आप बोलते हो, मतलब वो आपको बोलना है। आप उसके बाद में आप उनको बोलेंगे आपको मैं धन्य, क्योंकि आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, ये आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप जानते हैं, तो आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है कि हेलो मैं गोकुल लेवे बात कर रहा हूँ। ऐसा आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप इनको जानते हैं। सो इनको आपको ये बोलना है, नाइल है वो, नाइल है 10 रुपए लो। गुड, रोज कॉल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज कॉल करके क्या बोलना है वो मैं आपको आपको ये बोलना है सबसे पहले थैंक यू कि आप मुझसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे, और इस तरह से आप अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतरीन ढंग से ध्यान रख रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। थैंक यू, आप मुझसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, और इस तरह से आप अपने परिवार के स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। आप मुझसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, और आप इस तरह से अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। बहुत कम लोग इतने जागरूक होते हैं जो सही प्रोडक्ट्स खरीद, बहुत कम लोग इतने जागरूक होते हैं जो सही प्रोडक्ट्स, बहुत कम लोग इतने जागरूक होते हैं जो सही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ये बोलने के बाद, और ये मुस्कुराते हुए बोलना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मुस्कुराहट फोन पर भी सुनाई देती है। सो मुस्कुराते हुए बोलना है। आपको लगेगा, हो सकता है घर वाले आप पर हंसे कि क्या पागल है, फोन पे मुस्कुरा रहे, नो प्रॉब्लम। हम फोन पे बात करते करते कितने बार इशारों से करते हैं, अरे वो दरवाजा खोलो, वो देख थोड़ी रहा है, बोलते हैं ना, वो देखो वो वहां ऊपर देखोगे तो ड्रॉर में पड़ा होगा, शेल्फ में पड़ा होगा, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको दिखाई, वो उसको दिखाते, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बोलने में ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है। सो आप
पे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे मन से बात करेंगे। एक्चुअली दिल से थैंक यू निकलना चाहिए जब आप ये बात कर रहे हैं। फिर आपको ये बोलना है कि हम बेटियों और महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन पर देश भर में एक बहुत अभियान चला रहे हैं। हम बेटियों और महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन पर पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। ये वर्ड्स ऐसे ही जाएंगे, अभियान ही जाएगा, मिशन नहीं जाएगा। मतलब मिशन आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप मिशन बोल सकते हैं, मगर कैंपेन नहीं बोलना है। कैंपेन का मतलब है टेम्पररी, छोटी जगह में, छोटी ड्यूरेशन के लिए। अभियान का मतलब होता है, अभियान वर्ड में ही बहुत व्यापकता है, बहुत बड़ा है, राइट। स्वतंत्रता अभियान था, स्वतंत्रता कैंपेन नहीं था। सो हम अभियान चल रहे हैं। इससे इमीडिएटली सामने वाले को क्या फीलिंग आती है? अभियान वर्ड सुनते ही ऐसा फीलिंग आती है कि ओ बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी चीज, बहुत सारी तैयारी, बहुत बड़ा ग्रुप। एक अकेला इंसान बोले मैं अभियान चला रहा हूं तो सबसे पहले आता है आपके साथ कितने लोग जुड़े। अकेला इंसान क्या बोलेगा? मैं इसको एक अभियान में बदलना चाहता हूं, राइट। सो अभियान बोलते ही ऐसा लगता है ओ बहुत बड़ी, मतलब बहुत भारी तोप है, कुछ तो है इनमें टाइप्स, वैसी वाली फीलिंग आती है। तो हम ये अभियान देश भर में चला रहे हैं। इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। मुझे की जगह हमें कर दीजिए। हमें इसमें आपका सहयोग चाहिए। हमें इसमें आपका सहयोग चाहिए। अब क्या होता है, सहयोग मांगने से, हेल्प मांगने से सामने वाले को लगता है मैं किसी को हेल्प करने के लायक भी हूँ। माय गॉड, किसी ने तो मुझसे हेल्प के लिए पूछा। आप बोलो 4 कस्टमर बता दीजिए न्यूट्रिचार्जमेंट के लिए। कहाँ फंसा रहे हुए। पर आप बोलिए मुझे इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है, अरे मुझे कोई गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, किसी को जानते हो क्या? तो सामने वाला ना आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट लेता है। मैं तो नहीं, लेकिन मेरी एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रही थी, मैं पूछ के बताती हूँ। वो फोन करेगी, वो बोलेगी मुझे किसी को जरूरत है, नंबर भेज दो ना, वो नंबर भेजेगी, सब करेंगे। इस तरह के आप बोलिए ट्यूशन टीचर चाहिए, किसी को जानते हो क्या? एक म्यूजिक टीचर चाहिए, किसी को जानते हो क्या? आउट ऑफ द वे जाकर के लोग हेल्प करते हैं जब आप हेल्प मांगते हैं, क्योंकि सबको हेल्प करके अच्छी फील आती है खुद के बारे में। उनको लगता है मैं हेल्प कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो मेरे बारे में ये अच्छा सोचें, राइट। तो आप हेल्प मांगिए, हमें इसमें आपका सहयोग चाहिए। और फिर रुकना है सामने वाले के जवाब के लिए। वो बोलेगा क्या सहयोग कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बोलेगा अरे वाह ये तो आप बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं इस लायक थोड़ी हूँ कि मैं सहयोग करूँ, कुछ तो बोलेगा, राइट। उसके बाद आपको ये बोलना है हम इस कैंपेन, इस मिशन को लेकर, सॉरी नॉट कैंपेन, हम इस अभियान को लेकर के स्कूलों और कॉलेजों में जाना चाहते हैं। हम इस अभियान को लेकर के स्कूलों और कॉलेजों में जाना चाहते हैं। आपका सहयोग ये चाहिए कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में आप एक अपॉइंटमेंट, एक एंट्री पॉइंट, आप किसी को भी जानते हो, टीचर, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, किसी को भी आप चाहते हो किसी भी स्कूल से कनेक्टेड, तो आप मुझे स्कूलों और कॉलेजों में जिनको आप जानते हैं, मुझे वहां पर एंट्री चाहिए।
बस एक अपॉइंटमेंट चाहिए। ये वादा है आपको उस अपॉइंटमेंट के बाद अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, आपको कोई गलत बात सुनने को नहीं। तो हमें तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट ही चाहिए। क्या लगता है ऐसे बात करने से लोग आपकी मदद करेंगे? किस किस को लगता है मदद करेंगे? हाथ खड़ा करें प्लीज। अरे 50,000 जो कमात रही वो खुदे ना जाई तो के सामान करे अलग, लेकिन जो यहाँ 10 लाख 12 लाख कमाता सो हम में से सब ऑलमोस्ट सभी को लगता है कि मदद करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सो जब लगता है तो आज ये करना है। मेरा ऐसा मानना है आप 10 लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के बिल्कुल ऐसे 100% रिजल्ट आए। 10 से बात की, 10 लोगों ने हेल्प किया, 10 लोगों ने अपॉइंटमेंट दिलवाए, 5 तो पक्के होने वाले। 5 लोग तो पक्का आपकी मदद करें, क्योंकि इंसान किसी भी एज ग्रुप का हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका स्कूल और कॉलेज से कोई ना कभी कोई वास्ता पड़ा है। अगर आप किसी 20-22 साल के इंसान से बात करें तो वो तो स्कूल में थोड़े साल पहले ही स्कूल से एजुकेट होकर के निकला है, तो वो स्कूल को जानता है। अगर आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऑलरेडी उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई संबंध है। कॉलेज जाने वाले पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो वहां पर संबंध है। और अगर मेरे जैसे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं जो बच्चा ना स्कूल जा रहा है ना कॉलेज जा रहा है, लेकिन गया तो था, तो संबंध तो है। 10 साल पहले भी गया तो संबंध तो है। तो किसको तो जानती हूँ, बात तो बता सकती हूँ, अपॉइंटमेंट तो ले सकती हूँ, एटलीस्ट ये तो बता सकती हूँ वहां पे प्रिंसिपल का नाम ये है, वहां पे ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत कोऑपरेटिव, आप इनसे बात कर लीजिए, ये तो हेल्प कर ही सकती हूँ। सो सबके पास कोई ना कोई स्कूल का कांटेक्ट या कॉलेज का कांटेक्ट जरूर निकल आएगा, क्योंकि शिक्षा हम सब ने ली है और हम सब अपने बच्चों को दे रहे हैं। राइट राइट। सो ये हमें आज करना है, आज करना है अपॉइंटमेंट ले। एक बार में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, वो ये बोलेंगे पता करके बताता हूँ ऐसा वैसा, तो आप साथ में बोलेंगे उनसे कि मैं कब वापस आपसे संपर्क करूँ। आप पता करके बताइएगा करके फोन नहीं रखना है। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा आइए कभी हमारे घर, तो वो कभी होता ही। तो आप क्योंकि हर एक दिन का नुकसान बहुत सारी बेटियों के हेल्थ का नुकसान हो रहा है हर एक दिन में। तो इसलिए हाँ हम बहुत जल्दी में, बिल्कुल हम जल्दी में, इस अभियान को हम जल्दी से जल्दी फैलाना चाहते हैं, तो हम बहुत जल्दी में हैं। शाम को संपर्क करूं वापस आपसे, 2 घंटे बाद संपर्क करूं वापस आपसे। हो सकता है आज का पूरा दिन आपको ऐसा लगे एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मगर कल डेफिनेटली मिलेगा। 10 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाए और आपके पास हो, ठीक है। अगर कहीं आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है आज कि कल जाके मिल लो या ऐसा, तो क्या बोलना है वहां जाकर वो भी समझते। प्रिंसिपल से बात करनी कैसे है, कहना क्या है, वो भी समझते हैं। सो ये मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये आपकी वोकैबुलरी का, आपकी शब्दावली का हिस्सा हो जाना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते ये आपकी शब्दावली होनी चाहिए।
इस शब्दावली को इधर से उधर नहीं करना है, हम सब एक ही भाषा में बात करेंगे। हम पूरे देश में बेटियों और महिलाओं के हेल्थ एंड हाइजीन पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली काम कर रहे हैं भी नहीं करना चाहिए, अभियान तो वर्ड ही नहीं आया। एक सेकंड दीजिए मुझे। वेट ये स्क्रीनशॉट मत लेना। गेनर बहुत महंगा है। गेनर महंगा गेनर पिया दे। Now I'll share. ओके, हम पूरे देश में बेटियों और महिलाओं के हेल्थ एंड हाइजीन पर अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ देश के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य 15 करोड़ महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन को ठीक करना है। ये तीनों लाइंस आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होनी चाहिए। आपकी शब्दावली, राइट? इसको रख लीजिए। सो आप किसी से भी बात करें, आप ये तीनों लाइंस, तीनों सेंटेंसेस जरूर यूज करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ यूज करना है, थोड़ी थोड़ी देर में कर सकते हैं, लेकिन ये यूज करना है। स्कूल और कॉलेज से बात, प्रिंसिपल से बात क्या करनी है? आप उनसे मिलें, मुस्कुराहट के साथ नमस्ते करें और समय देने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। बिना मुस्कुराहट के अभिवादन कोई पॉइंटलेस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, तब अगर आपकी उम्र छोटी है, छोटी मतलब जो बेटियां और जो छोटे बच्चे, मतलब जो यंगस्टर्स हमारे साथ इस वीरांगना क्लब में जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्र कम है, आप, या ऐसा बोलूं, आप अपने से बड़ी उम्र के प्रिंसिपल से अगर मिलते हैं, कहीं किसी स्कूल में आप पहुंचते हैं और वहां आपसे बड़ी उम्र के प्रिंसिपल टीचर हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, नमस्ते करने की बजाय आप क्या करेंगे? आप उनके पैर छूएंगे। यस, और को बोलिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। अपना नाम बताइए, विजिटिंग कार्ड देते हुए अपना नाम बताइए। मेरा नाम ये है, मैं इस बहुत बड़े अभियान से जुड़ा हुआ हूँ जो महिलाओं के हेल्थ एंड हाइजीन पर काम कर रही है। साथ में बात करते करते अब ANCC का सर्टिफिकेट भी दिखाएं कि मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ। मैंने अपना ये कोर्स पूरा कर रखा है। ये आपका पूरा परिचय होना चाहिए। अब उनसे बात क्या करनी है? आप स्कूल की तारीफ करें या उनकी तारीफ करें, या आपको ऐसी कोई चीज नजर आए जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, तो वो तारीफ जरूर करेगी कि ये स्कूल में बहुत अच्छा है। ये मैंने वहां बाहर कॉरिडोर में देखा, बिल्कुल शोर नहीं है, कितने डिसिप्लिन के साथ आपका स्कूल चलता है। कुछ भी आपने देखा हो ऐसी कोई चीज जो आप तारीफ
जैसी लगे आपको। पर्सनल तारीफ की बात नहीं कर रही, स्कूल की से रिलेटेड तारीफ की बात कर रही हूँ। हम स्कूल में जब जाते हैं तो कॉरिडोर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के चार्ट्स लगे होते हैं। हम जब जाते हैं तो हमें बच्चे दिखाई देते हैं, कुछ शोर मचा रहे होंगे, कुछ नहीं मचा रहे होंगे, बच्चे लाइन बना के जा रहे हैं, स्कूल की सफाई बहुत अच्छी होगी। ऐसी कुछ चीजें आपको जरूर लगेंगी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और आप बताइए, उनको बोलिए कि बहुत अच्छी बात है, आप नए भारत के लिए एक होनहार फौज तैयार कर रहे हैं। और साथ में बोलिए, हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम नए भारत के निर्माण में इसी तरह से बहुत अच्छा काम कर पाए। और इसलिए हमने इस नए भारत के निर्माण का लक्ष्य लिया और हमारे लाखों लोगों की टीम जगह जगह पर यही काम कर रही है। सो आपने क्या किया? आपने उनकी तारीफ की, उनको बताया कि कितनी अच्छी बात आप नए भारत के निर्माण के लिए ये होनहार फौज तैयार कर रहे हैं। और हम भी आपकी तरह नया भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरे देश में फैला रहे हैं। लाखों लोगों की टीम जगह जगह ये काम कर रही है। फिर बताएं कि आने वाली हर पीढ़ी सबसे पहले प्रभावित होती है अपने माँ के स्वास्थ्य से। आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, अगले 20 साल में अभी भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा ही रहने वाली है। और इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगले 20-25 सालों में यंग पॉपुलेशन बहुत होगी हमारे पास। और इस यंग पॉपुलेशन को सबसे पहले प्रभावित करेगा वो माँ का स्वास्थ्य करेगा। माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होता है। इसमें कोई भी सामने वाला मना ही नहीं सकता, इस बात पर सब अग्री करेंगे। तब आपको बोलना है, अगर हम अपनी बच्चियों की हेल्थ और हाइजीन पर ध्यान देंगे तो आगे चलकर वो अपने खुद के सपने भी सच पाएंगी और एक स्वस्थ अगली पीढ़ी को जन्म दे पाएंगी। इसी सोच के साथ हम बच्चियों और महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन पर अभियान चला रहे हैं। तो दोनों के लिए बात करनी है, बच्चियों के सपने और आगे वाली जनरेशन के सपने। आई एम वेरी श्योर कि कोई प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल इस बात के लिए मना नहीं करेगा, इसके लिए अग्री करेगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद आपको उनसे बोलना है, रुकना है थोड़ी देर, उनकी प्रतिक्रिया जाननी है, उनको बोलने का मौका देना है। अगर वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दें तो आप बोलिए, आपका क्या विचार है इस बारे में, या आप तो बच्चियों की स्थिति बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये अभियान उनकी मदद करेगा ना, हेल्थ एंड हाइजीन वाला। तो इस तरह से आपको उनकी अपनी बात बहुत डीप करके आपको उनको बोलने का मौका देना है, उनसे सुनना है। कई बार ऐसे में ये डिस्कशन होने लगे, अरे बिल्कुल बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ, तो कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, बच्ची बेहोश होके गिर गई, ऐसा हुआ, पेरेंट्स को कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। ये सारी बातें होने लगेंगी। तो इससे आपको मदद मिलेगी आगे बात करने में। अपनी ये बात रख करके आपको उस बात उनको सुनने के लिए वेट करना है। हमें अपनी बात पहले क्यों रखनी है? क्योंकि वो ये सोच रहे कि आप आए क्यों हैं। आप एडमिशन के लिए तो नहीं आ गए, आप कोई सिफारिश लेकर के तो नहीं आ गए, आप आए क्यों? इसलिए पहले अपने बारे में बताना जरूरी है कि हम इसलिए आए। वरना स्कूल में प्रिंसिपल के पास कौन जाता है? या तो बच्चे की शिकायत लेके जाते हैं, या स्कूल को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो जाते हैं, या एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करने जाते हैं, या किसी और की एडमिशन के लिए सिफारिश करने जाते हैं, रिक्वेस्ट करने जाते हैं, राइट? हम इनमें से कुछ भी करने नहीं गए हैं। तो पहले उनको बताना जरूरी है कि हम क्या करने आए हैं, ताकि वो हमारे लिए कुछ अपने मन में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव फीलिंग लेके ना बैठे।
तो इसलिए सबसे पहले बताना है कि हम आपके पास क्यों आए, उसके बाद उनकी सुननी है। और जब आप बोले अरे आपकी टास्क तो बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, आप तो सारी उम्र के बच्चों के साथ डील करते हैं, तो ऐसे करके हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। अरे एक एक बच्चे से हम तो परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे डील करें, आजकल की सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आप पता नहीं कैसे कर, मतलब आपको इस तरह से बात कराएं ताकि हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है, ये वो एक्सेप्ट करें कि घरों में भी ध्यान नहीं दिया जाता, बेटियों पर स्कूल में भी इतनी नहीं की जाती। हो सकता है वो ये बोले हम तो बहुत ध्यान देते हैं, हम तो टाइम टाइम पर सेशंस करते रहते हैं, हम तो आपको पता चलेगा कि उनकी जागरूकता का लेवल क्या है, तो आप बोल पाएंगे वेरी गुड वंडरफुल। कौन करता है आपके यहाँ सेशंस? कोई टीचर्स हैं जो करते हैं तो आप उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। तो आप किसी टीचर को अपना स्पोक्स पर्सन बना पाएंगे। आप उन टीचर से अगर मिल लेंगी तो आप उनको बोल पाएंगे तारीफ प्रिंसिपल मैम से या प्रिंसिपल सर से आपकी कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, तो आपका सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, फिर उनको आपको क्या करना है, इतनी बात करने के बाद में आपको ये दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। टूल्स दिखाइए, हेमोग्लोबिन की छोटी बुकलेट दिखाइए, हेमोग्लोबिन की हाँ और मासिक धर्म की छोटी बुकलेट दिखाइए, बताइए बेटियों से हम इस तरह से बात करते हैं, ये समस्याएं हैं और हम समस्याओं पर इन बुकलेट्स के जरिए बात करते हैं, देखिए इनमें ये चीजें लिखी हुई हैं, इस तरह से हम उनकी मदद कर पाते हैं, उनको हम समझा पाते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या है, उनको हम समझा पाते हैं मासिक धर्म क्या है, किस वक्त आपको किस चीज की जरूरत है। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा दर्द हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, इस तरह से हम इनको समझा पाते हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, यस ये बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। फिर आप हेमोग्लोबिन की एस्टिमेशन बुकलेट दिखाइए और बोलिए कि हम इस तरह से हेमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं, चलिए टेस्ट कर लेते हैं। किसी महिला को बुलाइए ना, अगर आपको आसपास वहां कोई महिला दिख रही है उनके ऑफिस में या कहीं, तो आप बुला लीजिए कि एक सेकंड आओ ना प्लीज, कर्मचारी को बुला लीजिए, महिला कर्मचारी को, और उनका हेमोग्लोबिन एस्टिमेट करें तभी उनके सामने। फैक्ट प्रिंसिपल को ही बोले कि आप जरा देख के बताइए ना इस हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट में के थ्रू कि इनका हेमोग्लोबिन कितना है। दूरों से करवाने से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है। जब इंसान खुद पढ़ता है, खुद देखता है, अच्छा ये, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। जब आप देखते हैं ना तो वो उसको कॉन्फिडेंस कम आता है, क्योंकि वो किताब पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो उस बुकलेट पे ध्यान नहीं दे रही है। सो आपको उनको बोलना है कि आप कीजिए ना थोड़ा सा एस्टिमेट, या और कोई भी ना हो तो आप प्लीज बुकलेट लेकर बोलिए मैम आप मेरा एस्टिमेट करेंगे क्या हेमोग्लोबिन का, ये बुक लेकर। पुरुष है तो भी करवा सकते हैं आप, महिलाएं तो भी करवा सकते। बात ये बताना इम्पोर्टेंट है कि आपका हेमोग्लोबिन अच्छा है या खराब है, उनको वो एक्सपीरियंस देना जरूरी है कि यूज करना आसान है और हम इसके जरिए बच्चियों का हेमोग्लोबिन एस्टिमेट कर पाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि हम कितना बड़े तैयारी के साथ ये अभियान चला रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव। सो हो सकता है आपका हेमोग्लोबिन अच्छा है तो यही बोलेंगे आपका तो अच्छा ही होगा, या ये बोलेंगे आपका तो अच्छा ही है तो इसमें मैं क्या बताऊं, बट एटलीस्ट उनको एक्सपीरियंस मिल गया उस बुकलेट को यूज कर। उसके बाद आप उनसे समय मांगे कि हमें 1 घंटे का मैच चाहिए, बेटियों से, आपकी स्कूल की बच्चियों से बात करने का। लड़कियां वर्ड यूज नहीं कर, जहां तक हो सके आप बच्चियां, बेटियां, स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड यूज करें, मगर लड़कियां वर्ड यूज नहीं करें। बेटियां बोलने से, बच्चियां बोलने से एक अपनापन, एक प्यार, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। लड़कियां बोलने से वो फीलिंग नहीं है। स्टूडेंट्स बोलने से भी एक अपनेपन की फीलिंग आती है, मगर लड़कियां बोलने से नहीं आती। अगर मैं बोलूं अरे उन सब लड़कियों को बोलो जरा साइड में खड़ी हूं,
लाइन बनाए, उन सब लड़कों को बोलो लाइन बनाए, और मैं बोलूं अरे उन सब बच्चियों को बोलो जरा लाइन बनाए, तो किस में ज्यादा प्यार झलका? बच्चियों में, क्योंकि बहुत प्यारा शब्द है। या बोले अरे इन बेटियों को बोलो ना जरा लाइन बनाए, तो वो आपका अपनापन उनका झलका है। तो लड़कियां यूज नहीं करेंगे, बेटियां, बच्चियां, स्टूडेंट, इवन छात्राएं इज अ बेटर वर्ड देन लड़कियां। ठीक है, तो आप उनसे ये बोले 1 घंटे का समय चाहिए, मेरी टीम आएगी, हम जो है उनको एडुकेट करेंगे इन बुकलेट्स के जरिए, छोटा सा गेम खेलेंगे, ग्रुप बनाएंगे हम उनके साथ में, हम उनके साथ हेमोग्लोबिन एस्टिमेट करवाएंगे। अब यहाँ पर ये होता है कि आपको प्रोडक्ट बेचने की इजाजत नहीं है यहाँ पर, बोलिए नो प्रॉब्लम। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगेगा कि हेमोग्लोबिन कम है, हम उनसे नंबर लेकर के उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं कर रहे, अगर ऐसा बोले तो, राइट। सो ये हमें करना है, इतना आज हमने सीखा, इससे ज्यादा सीखने पे तो दिमाग फटने लगेगा, इतना हमने सीखा। ये इतना हम करें 1 सप्ताह में, पहला अपॉइंटमेंट लेना। सो आज क्या क्या सीखा है हमने, आपके रेगुलर कस्टमर से आपको कैसे बोलना है कि आपको स्कूल में अपॉइंटमेंट चाहिए, और जब स्कूल में अपॉइंटमेंट मिले तो आपको स्कूल में पहली बार जाकर के बात क्या करनी है, इतना हमने आज सीखा। हाँ, अपनी तैयारी पूरी करके जाइएगा। हेमोग्लोबिन वाली बुकलेट, ये मासिक धर्म वाली बुकलेट, पीरियड वाली बुकलेट को पूरा चाट जाइएगा। चाटने का मतलब एकदम एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, इसके पेज पर क्या लिखा है, कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि वहां आप प्रिंसिपल बात करते करते बता सके, देखिए मैम ये पेज नंबर 10 पे ये ऐसा लिखा है, देखिए मैम ये पेज नंबर 8 पर ये लिखा है। तो आप बात करते करते रेफरेंस दे सकते हैं, इससे उनको ये समझ आता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी। और आप में से जितने लोग, रुको तीजा करने बाद हाथ खड़ा करके मत थको, मुझे दिख रहा है कि तुमने हाथ खड़ा कर रखा है, करते हैं बात। हाँ, ऐसे 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 खड़ा करके मत थको हाथ, प्लीज। डिजिटल है ना अपने पास हाथ खड़ा हुआ, सो नो प्रॉब्लम। हाँ, आप में से कितने लोग एनिवर्सरी के लिए आ रहे हैं, हाथ खड़ा करें प्लीज। ओके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आई एम ग्लैड। सो वहां पर न्यूट्रीचार्ज का अलग एरिया होगा, जैसा हमेशा होता है। आपकी जितने भी सम्मान हैं, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, जिन जिन के लिए आप हकदार हैं, वो सब आप वहां पर जो न्यूट्रीचार्ज पवेलियन का जो एरिया है वहां पर स्टेज पर दिया जाएगा। वहां पर स्टेज बना है, बाहर अलग से स्टेज बना है आपके लिए, वहां स्टेज पर दिया जाएगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन का सारा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसमें जो आपको कूपन मिला, स्क्रीनशॉट, वो सब आपको लेकर के आना है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर रूल के साथ एंट्री करेंगे। वीर और वीरांगना वाले तो बिल्कुल ना रूल के वहां पर एंट्री नहीं करेंगे। पता लगना चाहिए ये लोग अलग हैं। फीडबैक मेरे पास यहाँ आना चाहिए कि मैम वो लोग बहुत अलग हैं, एक को भी कुछ कहना नहीं पड़ा, सबने एकदम प्रॉपर रूल के साथ प्रॉपर तरीके से आए, लाइन में खड़े, बिना किसी प्रॉब्लम के, एकदम भगदड़ के स्टेज पर पहुंचे हैं। सो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, लगना चाहिए। आर्मी वाले लोग कैसे होते, एकदम डिसिप्लिन, हजारों की संख्या भी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हजारों लोग थे, इतने डिसिप्लिन में होते हैं। हमको वैसा ही डिसिप्लिन वहां फॉलो करना है, और जो दूसरे लोग ना कर रहे हो फॉलो, तो उनको हमको बोलना है कि प्लीज अपना ही काम है, अपना ही इवेंट है, तो आप डिसिप्लिन में रहिए, आप भगदड़ मत मचाइए, लाइन में खड़े होइए, लाइन मत तोड़िए, जल्दी में मत रहिए, सबको मिलने वाला है। सो वहां पर एक
स्टेज वाला एरिया रहेगा जहां पर आपको सारे आपके अवार्ड्स मिलने वाले हैं। दूसरा एरिया रहेगा जहां पर आपको टूल्स मिलेंगे, और टूल्स में क्या क्या मिलने वाला है ये भी मैं एक बार हर बार सेशन में अभी अपन रिवाइज करते रहेंगे ताकि अपन भूले ना। एक बार मैं आपको बता देती हूँ टूल्स में क्या क्या मिलने वाला है वहां पर, ताकि आप प्रिपेयर्ड होकर आए। स्पेशली लीडर्स, मतलब लीडर कौन होता है? जिसकी टीम होती है वो लीडर होता है। जितने लीडर्स हैं वो तो स्पेशली प्रिपेयर होकर आए, क्योंकि अपनी टीम से बात करके आए कि हम एनिवर्सरी में जा रहे हैं, आपके लिए कितने टूल्स लेकर आ जाऊं अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो। क्योंकि आप जितने ज्यादा टूल्स अपने टीम में नीचे को यूज करना सीखेंगे उतना ज्यादा आपकी टीम का बिजनेस बढ़ने वाला है। सो इसलिए ये आपके वहां पर अवेलेबल है क्या क्या। पहला, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट्स वहां पर अवेलेबल होंगी, हिंदी, बंगाली, असमीज, तेलुगु और कन्नड़, इन 5 भाषाओं में वहां पर किताबें अवेलेबल होंगी। ये हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट्स के अलावा हेमोग्लोबिन वाली बुकलेट्स अवेलेबल होंगी हिंदी में। 50 बुकलेट्स आपके पास होनी चाहिए, 50 बुकलेट्स आपकी टीम के हर मेंबर के पास होनी चाहिए। तो आज आप फोन करके सबसे पूछ लीजिएगा, आज कल परसों अगले 2-3 दिन में, कि कितना चाहिए आपको, कितनी बुकलेट्स चाहिए, आपके पास अभी स्टॉक कितना है। 50 होनी चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बेस्ट है उनसे पैसे पहले ले लीजिए, कितना पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए, मैं लेकर आऊंगा, आपको कॉस्ट यहाँ दिखाई दे रही है। सो 50 बुकलेट्स मासिक धर्म की आपके पास होनी चाहिए। दोनों मिला करके हेमोग्लोबिन और मासिक धर्म की बुकलेट का सेट आता 500 रुपए का। ये 250 रुपए का एक सेट आता है, 10 बुकलेट्स है इसमें। हेमोग्लोबिन इसके बाद 2 नए अट्रैक्शंस आ रहे हैं इस बार, 2 नई छोटी बुकलेट्स। पहली प्रेगनेंसी पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, गर्भावस्था पर। इस सेम साइज सेम तरीके की बुकलेट जैसी हीमोग्लोबिन और मासिक धर्म की है वैसी ही ये बुकलेट आ रही है प्रेगनेंसी पर। आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी क्योंकि इसमें सारे सप्लीमेंट्स भी पीछे दे रखे हैं। प्रेगनेंसी में कौन से सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे, सब सप्लीमेंट्स फोटो के साथ, कैसे लेना है, क्या किस कब लेना है, पूरा लिख करके और उसको दिया है। 1 सेकंड मेरे बैग में मैं लिख, जी so I will show it to you। मैं हाईलाइट करके खुद को स्लाइड पे डाल के आपको दिखाती हूँ। यस, सो ये है गर्भावस्था। सबसे पहले गर्भावस्था से जुड़े कुछ तथ्य, उसके बाद में भारत में हर मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं। 50 बच्चे पैदा होते हैं भारत में हर मिनट में। अभी हमने 10 मिनट बात की ना, 500 बच्चे तब तक पैदा होगा। मतलब ये हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की रेट है। 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिक होती हैं। ये इंडिया का आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा। गर्भावस्था में विकास के चरण, पहले कुछ सप्ताहों में क्या होता है, उसके बाद क्या है। तो सप्ताह 1 से 9 में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान कैसे शिशु का विकास होता है। और उसमें कुछ पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर में है, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन पर आपको बात करनी है। इस पर आप बात करेंगे तो आप अपने सप्लीमेंट्स और सलाह दोनों दे सकते हैं।
सो आपको हाईलाइट करने से बचा लिया है। जब हम बोलते हैं ना अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी ग्रीन में आपके लिए कर दिए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं। जैसे शिशु का ब्रेन और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाते हैं पहले 9 सप्ताह में ही। शिशु की का ब्रेन और उसकी रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उनको न्यूट्रीचार्ज डीएच लेना चाहिए, क्योंकि पहले 9 सप्ताह में ही बनना शुरू हो गया। सो यहाँ पर ब्रेन का फोटो भी रखा है। आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए क्यों लेना चाहिए, आप ये इमीडिएटली उनको बता सकते। फिर है कि रक्त परिसंचरण प्रणाली बनना शुरू हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन का सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, तो आयरन और फोलेट दोनों की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना ही चाहिए। इस तरह से करके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ले गए हैं। पंजे, उंगलियां, आंखें, नाक, मुंह और कान बनने लगते हैं। सो आंखों का निर्माण होने लगता है, तो न्यूट्रिशन व्यू भी यहाँ आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर सप्ताह क्या डेवलपमेंट है और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर आप अपना सप्लीमेंट सजेस्ट कर पाएंगे वो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं ग्रीन में। उसके बाद में वीक 37 तक, प्रेगनेंसी के एंड तक क्या क्या इंपॉर्टेंट विकास होते हैं ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान हेमोग्लोबिन कम क्यों होता है, उसके कारण लिखे हुए हैं। तो गर्भावस्था के दौरान अगर भी आपसे ये सिम्टम्स बताए, ओ व्हाट इज दिस, 7, 3, 9, 8, 4, 1. सबको म्यूट पे रखो नितेश। तो मैम आप अनम्यूट करिए। And please don't give permission to anyone to do anything. No AI comparison, no any other permission. Please सबको deny करो. Yes. So coming back. तो और उससे हेमोग्लोबिन कम होता है तो जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आप बताइए, ताकि उनको थोड़ा सा आप डर नहीं पर वास्तविक स्थिति की आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। उसके बाद में कौन से पोषक तत्व गर्भावस्था में मदद कर सकते हैं, ये देखिए सारे पोषक तत्व दिए हैं और क्या हेल्प करते हैं वो भी दिया है। आप उनको बता सकते हैं, आप खुद चेक कर लीजिए आप ये सारे पोषक तत्व ले रही हैं या नहीं, क्योंकि गर्भावस्था में इन सब पोषक तत्वों की जरूरत है। उसके बाद न्यूट्रीचार्ज वुमेन कैसे हेल्प करेगा वो लिखा हुआ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपको कैसे हेल्प करेगा वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद में आईसीएमआर क्या बोलता है, प्रेग्नेंट महिला को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन वो न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में को दे रहा है, और उसके बाद में कौन सी मददगार चीजें हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको करने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये आपको चेंजेस करने हैं, क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। और ये पूरा सप्लीमेंट्स गर्भावस्था में हमारे सप्लीमेंट्स जो मदद कर सकते हैं, तो आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और बाकी ये सारे प्रोटीन के ऑप्शंस पूरा इस बुकलेट में दिया गया है। ये बुकलेट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएगी प्रेग्नेंट महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन और बाकी सप्लीमेंट सेल करने में। इसके साथ साथ जो मदद हो पाएगी आपकी वो आपको पता होना चाहिए कि सेहत का जश्न, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी अलग कंडीशन थी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उन कुछ कंडीशंस को मैनेज करने के लिए आपको सेहत का जश्न में जो बुक्स में जो टिप्स लिखे हुए हैं उनकी आपको जरूरत पड़ेगी, आप बेहतर ढंग से एडवाइस दे पाएंगे। सो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक बुकलेट दी, ये
गर्भावस्था मैंने आपको हिंदी में दिखाई, ये गर्भावस्था इंग्लिश में भी है, तो वो भी अवेलेबल रहेगी वहां पर। दूसरी बुकलेट जो आपके लिए अवेलेबल रहेगी वो रहेगी ल्यूकोरिया पे। ये भी नई बुक है, नया अट्रैक्शन है, बहुत सारी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ल्यूकोरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें एडवाइस करें, इसको समझाइए, तो इसके लिए ये बुकलेट है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ इस बुकलेट में हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले तो ल्यूकोरिया है क्या और कैसे, कब आपकी जो पूरे महीने की साइकिल होती है एक महिला की, उसमें ल्यूकोरिया कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, नॉर्मल साइकिल क्या होती है वो दिया हुआ है। उसके बाद में ये दिया हुआ है कि वजाइना का पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो और क्यों ल्यूकोरिया से उसका क्या संबंध है। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। ये भी है कि आपके वजाइना का पीएच होना